गायत्री महामंत्र 5 बार हमारे साथ, सभी एक साथ 100 में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेली अलग आंखों पर सेट करेंगे, फिर आंखें खोलेंगे। साधना शिविर में स्वागत है आप सबका। आइए परमात्मा के ध्यान के उपरांत सर्वप्रथम अपना सोलर प्लेक्सस नाभि चक्र व्यवस्थित करते हैं। दाहिने हाथ में थम्स अप अंगूठा ऊपर कर लीजिए और हथेली को बाईं कोहनी के ऊपर रखेंगे और अंगूठे को 5 बार कंधे से झटके के साथ लगाने का प्रयास करते हैं। हमारी नाभि जहाँ होती है बीच में आ जाती है। रेडी, 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ में भी 1 2 3 4 5। इससे हमारी नाभि रात में अगर डिस्टर्ब हुई है गैस के कारण, अन्य किसी कारण से, तो बीच में आ जाती है। ये हमें रोज योगाभ्यास में सर्वप्रथम रोज नाभि व्यवस्थित करना है।
अब बीमारियों के कारण कॉन्स्टिपेशन, एसटी, तो जो लोग इजीली वज्रासन पर बैठ सके वो वज्रासन में बैठे, नहीं तो बाकी पालथी मार के बैठे। संपूर्ण योग में यही एक ऐसा आसन है जो भोजन के उपरांत किया जा सकता है। जो लोग बैठ सकते हो तो भोजन के बाद लवशंका जाए और 5 मिनट के लिए बैठ जाए रोज, तो एसटी, गैस आदि में बहुत आराम मिल जाता है, इससे गैस नहीं बनती। फिर अब क्या करना है, अग्निसार क्रिया। अग्नि प्रतीत करने के लिए पूरी 30 फुट लंबी जीआईटी में हलचल मचाना है ताकि वहाँ विजातीय द्रव्य इकट्ठे ना होने पाए, कब्ज और गैस से छुटकारा मिले। क्या करना है, पूरी श्वास भरेंगे नासिका से, झुकते हुए बाहर निकाल देंगे मुंह से, ऊपर उठेंगे और पेट को जितनी बार अंदर बाहर कर सकते हैं अंदर बाहर करेंगे, फिर श्वास ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग 5 राउंड करेंगे, बाद में से 20-25 राउंड तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। रेडी? देखिए, कपाल भाती नहीं है, श्वास ले करके मुंह से पूरी छोड़ देंगे और बिना श्वास के ऊपर उठेंगे। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हथेलियां घुटनों पर, सामान्य श्वासें धीरे धीरे। अब बंध लगाएंगे, उड्डयन और जालंधर एक साथ, मूल बंध अलग से। इससे फेफड़े और हृदय के रोग नहीं आने पाते, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होने पाती। क्या करेंगे, पूरी श्वास नासिका से भरेंगे, झुकते हुए मुंह से पूरी वायु बाहर फेंक देंगे, उठेंगे और पेट को जितना भीतर पिचका सकते हैं, ये उड्डयन बंद, ठुड्डी को कनखूब से लगा लेंगे, जालंधर बंद। जब तक बिना श्वास के रुक सकते हैं, जब श्वास लेने का मन करे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड्डयन बंद। यहाँ पर 3 बार, बाद में से 10 बार तक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। रेडी?
हथेलियां घुटनों पर, सामान्य श्वासें धीरे धीरे। अब पालथी मार के बैठेंगे। मूलबंध बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे ब्रह्मांड को ठीक रखने की। टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, ब्रह्मचर्य स्थिर होता है। महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम नहीं आने पाते, पाइल्स फिशर फिस्टुला नहीं होता, इम्पोर्टेंसी नहीं आने पाती। ये पूरे का कंट्रोल नीचे से कुंडलनी करती है और मूलाधार चक्र में है। कल हम लोगों ने नाड़ी शोधन के साथ किया था, आज अनुलोम विलोम के साथ करेंगे। बायां पैर नीचे रख लें, दाहिना ऊपर। आज प्राणायाम के चारों चरण, पूरक, कुंभक, रेचक, बाह्यकुंभक। श्वास बाईं ओर से लेंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, हम गिनती बोलते रहेंगे। बाईं ओर से लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे दाहिनी ओर से, बिना श्वास के भी रुकेंगे। फिर दाहिनी ओर से लेंगे, रोकेंगे, बाईं ओर से छोड़ेंगे, बिना श्वास के रुकेंगे। क्या करना है, हम गिनती बोलेंगे। जब बोलेंगे 1 2 3 4 तो श्वास भरेंगे, साथ ही मूलबंध लगाएंगे। एनस को ऊपर की ओर उठाए रहेंगे, गुदा को ऊपर संकुचन करना, ये मूलबंध है। और अगले 1 2 3 4 तब तक मूलबंध लगा रहेगा, सांस रुके रहेगी। 1 2 3 4 में सांस भरना है मूलबंध के साथ, और अगले 1 2 3 4 तक रोके रखना है मूलबंध के साथ। अब दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, जब श्वास छोड़ेंगे 1 से 6 गिनती में, तो मूलबंध को ढीला छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 और 2 गिनती में बिना श्वास के रहते हैं, इसे बाह्यकुंभक कहते हैं। जिधर से छोड़ा है उधर से फिर श्वास लेंगे मूलबंध के साथ। ध्यान रहे, जब आप ऊपर से प्राण वायु ले रहे हैं, उसी क्षण नीचे से अपान वायु, गुदा का संकुचन ऊपर की ओर उठाए रखना, ये मूलबंध है। यहां पर हम लोग 3 राउंड लेंगे। आज्ञा चक्र पे इंडेक्स फिंगर आ जाती है और दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं। इन 2 उंगलियों को आगे नासिका को खोलने बंद करने के लिए उपयोग करेंगे। बाईं ओर से लेना है, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ध्यान रहे, जब श्वास ले रहे हैं तो मूलबंध लगाना है। मूलबंध माने गुदा का संकुचन ऊपर की ओर करना। बाईं ओर से लेना है, रेडी। मूलबंध लगाते हुए 1 2 3 4 रोकेंगे, 1 2 3 4 दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 पुनः दाहिनी ओर से लेंगे, 1 2 3 4 रोकेंगे, 1 2 3 4 बाईं ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 पुनः बाईं ओर से लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 दाहिनी ओर से लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 बाईं ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 बाईं ओर से लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 दाहिनी ओर से लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 बाईं ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2
हथेलियां घुटनों पर उल्टा रख लेते हैं, हथेली खुली हुई ऊपर की ओर को, सामान्य श्वास से। सामान्य अवस्था में आ जाए। देखिए पुनः फिर समझ लें, मूलबंध, मूलाधार चक्र में कुंडलनी है। एनस को ऊपर की ओर उठाना, श्वास के साथ ऊपर से प्राणवायु और नीचे से अपान, ये मूलबंध। 1 2 3 4 में सांस भरते हैं, मूलबंध लगा रहता है रोके रखने तक, अगले 1 2 3 4 तक, यानी 8 गिनती तक मूलबंध लगा रहता है। फिर 1 से 6 गिनती बाहर छोड़ते हैं। आइए अब हमारे तीनों शरीरों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है वात, पित्त और कफ। वात का स्थान कान के चारों ओर है, तो सबसे पहले नीचे का बिंदु डीप प्रेशर देते हुए सामने की ओर से ऊपर जाते हैं। यहाँ पर 10 बिंदु है कान के। कान को 10 हिस्से में बांटा गया है, अंदर से लेकर भीतर तक, बाहर से। वहाँ की कोई खराबी होती है तो यहाँ उपचार होता है, और रोज प्रेशर देते रहने से कान के 10 अंग ठीक से कार्यरत रहते हैं। 100 साल तक सुनने की क्षमता बनी रहती है। ये बुक्स में पूरा चित्र सहित सारा दिया गया है। कम से कम 3 बार तो पूरा डीप प्रेशर देते हुए। और याददाश्त की समस्या और चक्कर की, मिलियर डिजीज, कान को बीच में पकड़ते हैं। 1 बार नीचे की ओर खींचिए, 1 बार ऊपर की ओर, गोल घुमाएंगे, विपरीत दिशा में, छोड़ दीजिए। इससे कभी याददाश्त क्षीण नहीं होगी आपकी। आज नेत्रों के रोग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो उम्र बढ़ती जाती है। मोतियाबिंद नहीं होगा, ग्लूकोमा नहीं होगा, हो गया तो चुंबक 6-7 महीने लगाने पड़ते हैं। होने ना पाए ये अपने हाथ में है। देखिए आंख के भीतरी कोने से हड्डी पर बिंदु है, ये अंगूठे से गहरा दबाव देते हुए बाहर की ओर जाते हैं। कम से कम 3 बार यहां करेंगे। इससे नेत्र विकार नहीं आने पाएंगे। अगर मोतियाबिंद ग्लूकोमा की शुरुआत हो गई है तो ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने प्रेशर देते रहिए, आंखें बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगी। नीचे की हड्डी को नीचे की ओर उंगली से डीप प्रेशर देते हुए ऑप्टिक नर्व, आंख के कोने से कनपट्टी पर 1 अंगुल की दूरी पर यह बिंदु होता है। इसको गोल घुमाएंगे। छोड़ दीजिए। कफ, नजला, जुखाम, साइनसाइटिस, हड्डी मांस बढ़ना नासिका में, सबसे पहले नीचे का बिंदु, ये 0 नंबर होता है और 9 नंबर ऊपर होता है। ये बुक्स में आप देखेंगे, होश में लाने वाला है। और ये किनारे गहरा दबाव देना है, नाक का जाम खुल जाता है इससे। अब किनारे किनारे प्रेशर देते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। कफज रोगों से बचाओ, और ऊपर जहाँ बिंदी लगाते हैं
इस पर डीप प्रेशर देते हैं। हाँ, इसको सीधे, यस, पहले नीचे और फिर किनारे में, और फिर डीप प्रेशर देते हुए ऊपर को जाते हैं। इससे नासिका के रोग तो आएंगे नहीं, पूरे शरीर के कफ को नियंत्रित करता है ये बिंदु। अब कुछ बिंदु खोजे गए हैं एक्यूप्रेशर के गंभीर बीमारियों से बचने के लिए। ये देखिए, मणिबंध रेखा के नीचे जस्ट गड्ढे में कभी भी कहीं का कैंसर नहीं होगा। अंगूठे से गहरा दबाव देना है। एक एक मिनट दोनों हाथ में दबाते रहें। प्रेशर पंपिंग करना है, दबाना छोड़ना है। दोनों हाथ में बिंदु है ये। हार्मोन्स के बिंदु हथेली में नीचे मणिबंध रेखा से छोटी उंगली के साइड में जहां तक 3 उंगलियां जाएं और अंगूठे के साइड में जहां तक 3 उंगलियां कॉर्नर पर जाती हैं, ये हार्मोन्स के बिंदु है। ये महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी थे, इसलिए यहां ऋषियों ने चूड़ी, कंगन, दस्तबंद आदि पहनाए थे। ये बिंदु दबते रहे। भाइयों में भी उपयोगी है। प्रोस्टाइटिस, यूरिन संबंधी डिसऑर्डर्स, दोनों किनारे पर हाँ, दोनों साइड, यस। दोनों ही हाथों में जहां डॉक्टर लोग नाड़ी देखते हैं ना, बिल्कुल उसे बिंदु है ये। दर्द का क्या साइन है सर? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा तो दबाते रहिए, भी बेदर्दी हो जाएगी। देखिए, जहां दर्द मिल रहा, ये कुछ सूचक हो सकता, कुछ भीतर डिपॉजिट हो रहा, और दबाते रहिए, ठीक हो जाएगी। दबाते दबाते ठीक। दर्द नहीं है कहीं तो रोग नहीं है, दर्द है तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब हथेली के पीछे देखिए 3 चैनल हैं। ये किनारे किडनी चैनल है, जहां तक गड्ढा मिले 2 हड्डियों के बीच में जो रिक्त स्थान है, किडनी चैनल। बीच में लैम्बोसाइकल चैनल, कमर दर्द साइटिका के लिए, और ये ब्रेन चैनल। हथेली को घुटने पर रखें और 3 उंगलियां गड्ढे में रखें, और ऐसे डीप प्रेशर देना। उंगली एक जगह पर रखे रहेंगे और आगे पीछे प्रेशर देते रहेंगे। कभी किडनी नहीं फेल करने वाली, ना पथरी बनेगी। किडनी में स्टोन नहीं फॉर्म होगा, है तो यहीं पर एक चुंबक लगा दिया जाता है काली चाय के साथ में। 1 महीने में पथरी निकल जाती है, किडनी की जल्दी निकलती है गाल ब्लैडर की अपेक्षा। 3-4 महीने तो लगते हैं, ऊपर चुंबक लगेंगे। बीच में लैम्बोसेक्टल कमर का हिस्सा, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। स्लिप डिस्क हो जाए
चेक चली जाए तो यही दबा दीजिए, 5 मटर के दाने लगाइए, तुरंत आराम मिलेगा। और ये किनारे का ब्रेन चैनल है, लकवा, मिर्गी, पार्किंसन, उपचार भी और बचाव अपने हाथ में है। सारे बिंदु दोनों हाथों में है। कितने कितने टाइम्स के लिए करना है? अरे 1 मिनट इधर दे दो, 1 मिनट, कुल आधे घंटे में पूरा करना है। शरीर को कितना चाहिए भैया? ये सेवक है आपका, सेवक के लिए कितना देंगे आप, और मालिक के लिए कितना देंगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इतना समय निकालें रोज के, दोनों हाथ में, दोनों। ब्रेन चैनल कौन सा? किनारे का, हाँ, यस। ये रोज करना है ताकि किडनी मजबूत रहे, ब्रेन ठीक बना रहे और रीढ़ ठीक बनी रहे। आप 10 उंगलियां, ब्रेन और रीढ़ है की है। हाँ, ब्रेन का हिस्सा ये रीढ़ है। कल हमने 10 उंगलियों के क्रमांक बताया था। क्रम क्या है? सबसे पहले 0, अंगूठे को उंगलियों की ओर पहले, फिर अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 नंबर अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे हाथ में 2 नंबर, हृदय रोगों से बचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 नंबर, गाल ब्लैडर और लीवर यहां मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 नंबर सीधे हाथ में, जल तत्व, किडनी की रोगों से बचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 नंबर पृथ्वी तत्व, स्प्लीन और स्टमक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 नंबर उल्टे हाथ में, समय की उंगली है, काल और स्पाइनल कार्ड पूरी हमारी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 नंबर, पॉन्स और मेडुला, ब्रेन के हिस्से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिम्बिक सिस्टम यानी मन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में 9 नंबर आत्मा का अंगूठा है। इसमें पाइल्स का इलाज विशेष तौर पर होता है। अंगूठे को उंगलियों की ओर पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी जो दोनों कलाइयां हैं, दाहिनी कलाई रीढ़ और बाईं कलाई ब्रेन, जो अंग जोड़े से होते हैं, 2 आंख 2 नाक 2 कान 2 हाथ
बाएं बाईं पर, दाहिनी दाहिनी पर। इस पर भी हमारी एक बुक है, डिप्लोमा के चौथे सेमेस्टर में समझौता है वो। तो अपन सबको ठीक रखने के लिए यहाँ पर हल्के हाथों एकल दिशा में मसाज करना है। घर में सरसों के तेल से विशेष मालिश करिए। इस पर तमाम अंग संचालन के व्यायाम बनाए हैं ऋषियों ने। कमर दर्द जब गहरा कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ उपचार होता है, चुंबक लगते बड़े वाले। ये बायां ब्रेन है। नींद की समस्या का इलाज यहाँ पर, डिप्रेशन का इलाज यहाँ पर। एक ही डायरेक्शन में बस। और अब सीधे हाथ में 7 अंगुल नाप लीजिए बीचों बीच में। 2 मिनट रोज दबाना है। बुढ़ापे की गति धीमी हो जाती है। बूढ़े लोग फिर से जवान होने लगते हैं। रोज 2 मिनट दबाना है। बीचों बीच पेरिकार्डियम की मेरिडियन है जो ब्रेन को जाती है। आपने तो चाइनीज किया हुआ है। अंगूठे से, हाँ यस, पंपिंग करना है। दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, रोज 2 मिनट दबाइए। तो साहस, धैर्य, ओज तेज 60 के बाद भी आपको बना रहेगा। ऊर्जा के लीकेज को, ब्लॉकेज को बंद कर देता है। ये खोल देता है ब्लॉकेज को, लीकेज को बंद करता है। क्योंकि हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा आंखों के रास्ते और तमाम ज्ञान कर्मेंद्रियों से ऊर्जा बाहर बहती रहती है। अब डायबिटीज, कल हमने अंगूठे वाली हड्डी पर है, हड्डी पर बिंदु है। 7 अंगुल नाप लीजिए। दाहिने पैर में, उल्टे में नहीं है ये। यहां तो हल्के हाथ से घर में सरसों के तेल ले करके रोज मालिश करिए। इंतजार मत करिए कि डायबिटीज हो जाए तो चुंबक लगाएंगे, होने ना पाए। आपको हो गई है, अपने बच्चों को बताइए, उनको नहीं होने पाएगी। जो अब तक शुगर की बीमारी से बचे हैं वो बचे रहेंगे। हाँ, ऊपर से नीचे ले जाइए ना इसे। हाँ, हड्डी देखिए, अंगूठे वाली जो हड्डी है, दाहिने पैर में, बाएं में स्प्लीन होती है, दाहिने में पैंक्रियाज है। अब पैरों को सीधा करके बैठेंगे। जो पैर की उंगलियां हैं, ब्रेन को रक्त की आपूर्ति के कंट्रोल बिंदु यहां पर है। उंगलियों को आगे पीछे करिए। वेरिकोज वेन्स, कोई इलाज एलोपैथी में अब तक नहीं है। पूरे पंजे को आगे पीछे करिए। होने नहीं पाएगा कभी वेरिकोज। तो चुंबक लगेंगे 6 महीने। वेरिकोज नसों में, वेन्स में ब्लड ऊपर नहीं जाता धुलाई के लिए हार्ट के पास। आर्टरीज में आता तो है, जाता नहीं वापस। गोल घुमाएंगे। टखनों के चारों ओर हार्मोन्स और गुर्दे के किडनी के बिंदु हैं। महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी थे, इसलिए शेर भर का चांदी का कड़ा पहनाते थे ऋषि लोग। और फिर पायल, पायजेब, लक्षा, दोनों। वो शौक नहीं था, उन्हें पता था कि भविष्य में रोग आ सकते हैं, उनसे बचाव के लिए दोनों तरफ। अब दाहिने पैर को उल्टे पैर पर रखिए, एक हाथ घुटने पर। इसकी विशेष मसाज करेंगे। ये खम्बे हैं, ये पूरे शरीर का भार ढोते हैं टखने। अगर यहाँ दबाने से गड्ढा पड़ जाए, बैठने से सूजन आ जाए,
ये पॉइंट बताता है कि किडनी में कुछ कुछ हो रहा है, खबरदार हो जाइए। दोनों तरफ एड़ी को जंघा मूल पे रखिए, गोल घुमाएंगे। दोनों तरफ हार्निया पेट और छाती से लगाइए, कभी होगी नहीं, और हो गई तो चुंबक लगेंगे 3-4 महीने। दूसरे पैर में दोनों तरफ एड़ी को जंघा मूल पर और गोल घुमाएंगे। दोनों तरफ पेट और छाती से लगाएंगे। हार्निया दोनों तरफ हो जाती है। हाँ, भीतर श्वास छोड़ेंगे, ऊपर सांस छोड़ लेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, तलवे, बायां तलवा गरम, दाहिना ठंडा, मिल गए दोनों। ऋणात्मक धनात्मक ऊर्जा। कभी थकान लगे ऐसे बैठ जाइए बस। दोनों पैरों को फैला करके बैठेंगे। थोड़ा सा व्यायाम कुंडलनी के लिए, इसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए। दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को छूने का प्रयास करिए। एक हाथ पीछे चला जाएगा, मस्तक से को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाइए। चक्की चलाएंगे, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? तो लड़का खिला रहे हो उसको? अच्छा, वो अच्छा आपका, हाँ तो ठीक, नहीं ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। फीस नहीं भरते लोग, वो बहुत पार्टी करती है। पैर आपस में मिलाइए, हथेलियां पीछे, विश्राम। नौका संचालन, रेड में और लचीलापन लाने के लिए पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे।
जाएगी जल्दी चलो। इससे बढ़ा हुआ पेट कम होगा, कमर पर अनावश्यक चर्बी भी हटेगी। दोनों तरफ होगा तो एक तरफ से 9 ले लो, दोनों तरफ। हाथों को ऊपर ले जा करके हथेलियां पीछे, विश्राम। सामान्य अवस्था में आ जाए। 2 मिनट का ब्रेक है, कहीं किन्हीं को जाना वाना हो तो होकर के आइए। फोन साइलेंट या स्विच ऑफ? मेरा बजट है और तो नहीं पाया था। वो तो कहीं पिकाचू नहीं था। जो लोग नए हैं वो पूरी तरीके से समझ लें। और सब एक बात पुनः, हम 3 प्राणायाम करते हैं। पहले प्राणायाम में हथेलियां कमर पर ऐसे होती हैं और यहां प्राणायाम के 8 चरण, 8 राउंड, चारों चरण। इनमें गिनती बोलते हैं कि आंखें आपकी बंद रहेगी। 1 2 3 4 में सांस भरते हैं, अगले 1 2 3 4 तक रोके रखते हैं, 1 से 6 गिनती में श्वास बाहर निकाल देते हैं और 1 और 2 गिनती में बिना श्वास के रहते हैं। हम बोलते रहेंगे, कोई सुविधा नहीं होगी आपको। ये पहला राउंड पूरा होता है, हथेली घुटने पर रख लेते हैं ऐसे। जब बोलेंगे दूसरे राउंड के लिए तैयार प्राणायाम के, तो हथेली यहां छाती के पास, यहां भी 8 राउंड, 1 2 3 4 में सांस भरेंगे, 1 2 3 4 तक रोके रहेंगे, अगले 1 से 6 गिनती में श्वास बाहर छोड़ेंगे, 1 और 2 में बिना श्वास के रहेंगे हथेली घुटने पर। प्राणायाम के तीसरे राउंड में हथेलियां पीछे चली जाती हैं, आसमान की ओर कोहनी तली रहती है। यहां केवल 6 राउंड लेना है। 1 2 3 4 में सांस भरेंगे, 1 2 3 4 में अगले रोकेंगे, 1 से 6 गिनती में बाहर श्वास छोड़ेंगे, 1 और 2 में बिना श्वास के रहेंगे, फिर हथेली घुटने पर। ये है प्राणायाम के 3 चरण। अब भस्त्रिका प्राणायाम, जब बोलेंगे भस्त्रिका के लिए तैयार, मुट्ठी हल्के से बंद, कंधों के पास यहां। जब बोलेंगे वो श्वास भर लेंगे, गिनती पर नीचे 1, मुंह बंद रहेगा, नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। ओ 1, ओ 2, आप कोई बोलेंगे नहीं, ओ पर श्वास भरिए, गिनती में छोड़ दीजिए तेजी के साथ। 20-20 के 3 राउंड और हर राउंड के बाद हथेली घुटने पर। अब 3 बार ओंकार ध्वनि बोलना है। आ उ मा, तीनों मारुद्ध द्वार खुल गए, मां कुंडली को हरी झंडी दिखाते हैं। अब यहां से मुख्य साधना शुरू होती है। हमारे पास श्वासों का खजाना है। हमारी श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे भी 3 में डिवाइड किया है। विलंबित गति से 20 बार, मध्यम गति से 40 बार और फिर 40 बार तीव्र गति से। ऐसे 3 राउंड लेते हैं। आपको ये सुविधा होगी, मैं बोलता रहूंगा। सो पर श्वास लेना है और हम पर छोड़ना है, तो पेट भीतर जाएगा हम पर। सो हम, जैसे कपालभाति पेट अंदर जाता है, इसमें हम पर पेट अंदर जाएगा। 300 सांसों का पैकेज है। 300 सांसें लेने के उपरांत लेट जाएंगे सीधे, शरीर में क्या घटित हो रहा है उसकी अनुभूति करेंगे। बोलेंगे कोई बिल्कुल नहीं, आंखें पूर्णतः बंद रहेगी जब तक कि निर्देश ना मिले। योग निद्रा के बाद फिर बोलेंगे दाहिनी करोड़ घूम जाइए,
एक हाथ तकिया बना के सिर के नीचे रख लेते हैं। 10 श्वासों के बाद उठ करके बैठते हैं और चेतन खुल चुका होता है। परमात्मा से कुछ मांगने की बारी, प्रार्थना को हमारे साथ दोहराते हैं। अजगो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। फिर 5 बार ओम बोल करके पांचों तत्वों को, पांचों प्राणों को बैलेंस करते हैं। शांति पाठ, आंखें खोल, पट्टी खोल के बाहर रखेंगे, हथेली को ढक लेंगे, अंधेरे में आंखें खोलेंगे, फिर 5 गिनती पर बाहर की दुनिया देखेंगे। आइए पट्टियां बंद हो। सूरज आप देखते रहिएगा, कोई कहीं प्राणायाम के लिए तैयार। हथेलियां कमर पर, एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। श्वास भरना है, रेडी, 1 2 3 4, रोकेंगे, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, हथेलियां घुटनों पर, सामान्य श्वासें धीरे धीरे। प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार। हथेलियां छाती के पास, कंधों की सीध में। एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी, 1 2 3 4, रोकेंगे, 1 2 3 4,
चार छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 हथेलियां घुटनों पर। प्राणायाम के तीसरे राउंड के लिए तैयार। हथेलियां पीछे पीठ पर, कोहनियां आसमान की ओर तली हुई। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी, 1 2 3 4 रोकेंगे, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 हथेलियां घुटनों पर।
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार। मुट्ठियां हल्के से बंद कंधों के पास। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। ओम पर हाथ ऊपर ले जाएंगे और गिनती पर मुट्ठी नीचे, झटके के साथ श्वास बाहर छोड़ देंगे। रेडी? ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20। हथेलियां घुटनों पर। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार। मुट्ठियां हल्के से बंद कंधों के पास। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। ओम पर हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और गिनती पर मुट्ठी नीचे, झटके के साथ श्वास बाहर छोड़ देंगे। रेडी? ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20। हथेलियां घुटनों पर। भस्त्रिका के तीसरे राउंड के लिए तैयार। मुट्ठियां हल्के से बंद कंधों के पास। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। ओम पर हाथ ऊपर, गिनती पर नीचे। रेडी? ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15,
3 बार ओमकार ध्वनि बोलना है। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। ओमकार ध्वनि के लिए श्वास भरिए। श्वासें। अब मुख्य साधना में जाएंगे। बोलेंगे कोई बिल्कुल नहीं, होठ पर होठ चिपके रहेंगे। सो पर श्वास लेना है, हम पर छोड़ना है। जो कुछ भी शरीर में घटित होता है उसकी अनुभूति करेंगे। बैठने में सुविधा लगे तो पैरों को फैलाया जा सकता है। कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ सीधी रहे। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। सो पर श्वास लेंगे, हम पर छोड़ेंगे। रेडी, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, शो 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 शो हम, 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 सो हम, शो 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 हम,
सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम। अपने स्थान पर लेट जाइए। लेट जाइए अपने स्थान पर, ज्यादा नहीं हो जाता। सीधे हाँ, पेट ऊपर। हमारी चेतना का निकास बिंदु पैर के तलवे में है। चेतना को खींचकर मूलाधार चक्र में ले जाते हैं, जहां जीवात्मा रूपी कुंडली सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई थी, उसके बंधन ढीले हुए हैं। हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। मूलाधार के जागरण से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। ऊपर स्वाधिष्ठान में आते हैं। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया है। स्वाधिष्ठान के जागरण से फेफड़े और बड़ी आंत पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। यहाँ अन्नमय कोश का निवास है। हमारा अन्नमय कोश जागृत हो गया है। अन्नमय कोश जागृत हो गया है। अन्नमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर मणिपुर चक्र में आते हैं। हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। मणिपुर के जागरण से स्प्लीन और स्टमक पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। यहाँ प्राणमय कोश का निवास है। हमारा प्राणमय कोश जागृत हो गया है। प्राणमय कोश जागृत हो गया है। प्राणमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर अनाहत में आते हैं। हमारा अनाहत चक्र जागृत हो गया है। अनाहत के जागरण से लीवर, गाल ब्लैडर पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। यहाँ मनोमय कोश का निवास है। हमारा मनोमय कोश जागृत हो गया है। मनोमय कोश जागृत हो गया है। मनोमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर विशुद्धि में आते हैं।
हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है। विशुद्धि के जागरण से हृदय और छोटी आंत पूर्णता स्वस्थ हो गए। यहां विज्ञानमय कोश का निवास है। हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है। विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है। विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर आज्ञा चक्र में आते हैं। हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। आज्ञा के जागरण से रीढ़ और ब्रेन पूर्णता स्वस्थ हो गए हैं। इड़ा, पिघला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आपस में मिलकर त्रिवेणी तीर्थराज संगम बनाती हैं। इस संगम में हम स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के उपरांत बाहर निकलकर देखते हैं सहस्रार चक्र में आनंदमय कोश के जागरण के कारण आनंद की वर्षा, प्रकाश की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। इस प्रकाश की चकाचौंध में आज हमें पहली बार पता चला मैं कौन हूं। परमात्मा का ही पवित्र अंश, अविनाशी राजकुमार मैं आत्मा हूं। परमात्मा प्राण स्वरूप है। मैं भी अपने को प्राणवान आत्मशक्ति संपन्न बनाऊंगा। प्रभु दुख रहित है। मैं दुखदाई मार्ग पर न चलूंगा। ईश्वरीय आनंद स्वरूप है। अपने जीवन को आनंद स्वरूप बनाना और दूसरों के जीवन में आनंद की वृद्धि करना मेरा कर्तव्य है। भगवान तेजस्वी है। मैं भी निर्भीक, साहसी, वीर और पुरुषार्थी प्रतिभावान बनूंगा। ब्रह्म श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता, आदर्शवादिता एवं सिद्धांतमय जीवन नीति अपनाकर मैं भी श्रेष्ठ बनूंगा। जगदीश्वर निष्पाप है। मैं भी पापों से, कुविचारों और कुकर्मों से बचकर रहूंगा। ईश्वर दिव्य है। मैं भी अपने को दिव्य गुणों से सुसज्जित करूंगा। संसार को कुछ देते रहने की देवनीति अपनाऊंगा। इसी मार्ग पर चलने से मेरा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। उपयुक्त गुणों वाले परमात्मा को मैं अपने अंदर धारण करता हूं। इस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु समाये हैं। वे मेरे चारों ओर, बाहर भीतर सर्वत्र फैले हुए हैं। मैं स्मरण करूंगा, उन्हीं के साथ हंसूंगा और खेलूंगा। वही मेरे चिर सहचर हैं। लोभ, मोह, वासना और तृष्णा का प्रलोभन दिखाकर पतन के गहरे गर्त में धकेल देने वाली दुर्बुद्धि से, माया से बचकर अपने को अंतर्यामी परमात्मा की शरण में सौंपता हूं। उन्हें ही अपने हृदय आसन पर अवस्थित करता हूं। अब वे मेरे हैं और मैं केवल उन्हीं का हूं। ईश्वरीय आदर्शों का पालन करना और विश्व मानव परमात्मा की सेवा करना ही अब मेरा लक्ष्य रहेगा। सद्बुद्धि से बढ़कर और कोई दैवी वरदान नहीं। इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैं घोर तप करूंगा। आत्मचिंतन करके अपने अंतःकरण चतुष्ट में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में छिपकर बैठी हुई कुबुद्धि को बारीकी के साथ ढूंढूंगा और उसे बहिष्कृत करने में कोई कसर न रहने दूंगा। अपनी आदतों, मान्यताओं, भावनाओं और विचारधाराओं में जहां भी कुबुद्धि पाऊंगा वहीं से हटाऊंगा। असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने में रत्ती भर भी दुराग्रह नहीं करूंगा। अपनी भूलें मानने और विवेक संगत बातों को मानने में तनिक भी दुराग्रह नहीं करूंगा। अपने स्वभाव, विचार और कर्मों की सफाई करना, सड़े गले कूड़े कचरे को हटाकर सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना से अपनी मनोभूमि को सजाना है। अब मेरी पूजा पद्धति से प्रसन्न होकर भगवान मेरे अंतःकरण में निवास करेंगे। तब मैं उनकी कृपा से जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होऊंगा। ब्रह्मद्वार खुला हुआ है। निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं अपने पंचभौतिक शरीर को कि मिट्टी का पुतला एक दिन यूं ही पड़ा रह जाने वाला है। हमें पता चल गया हम शरीर नहीं है, हम तो परमात्मा के राजकुमार हैं। अब तक परमात्मा का दिया गया अनुदान वरदान, मन का दिखाया सब्ज बाग इंद्रियों की प्यास बुझाने में खप गया।
अब परमात्मा के ही बनाए मार्ग का अनुसरण करेंगे। अब लो नशानी अब ना नशो। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। इन्हीं संकल्पों के साथ भीतर प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र में, विशुद्धि में, अनाहत में, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में, वापस मूलाधार चक्र में आ जाते हैं जहाँ जीवात्मा रूपी कुंडली सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई थी। उसके बंधन ढीले हुए हैं। इसे जीवन भर जीवंत बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। दाहिनी करोड़ घूम जाइए और 10 सांसें लीजिए। एक हाथ तकिया बना के सिर के नीचे रख लीजिए। दाहिनी करवट 10 सांसें, एक हाथ तकिया बनाकर सिर के नीचे रख लीजिए। जब 10 सांसें पूरी हो जाए तो करवट लेकर के ही उठेंगे। दस सांसें पूरी होने के उपरांत करवट से हिल करके बैठेंगे और चेतन मस्तिष्क खुला हुआ है। परमात्मा से कुछ मांगने की बारी है। प्रार्थना बोलेंगे, हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम असदो मा सद्गमये, ओम असदो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्योर्मा अमृतंगमये, ओम मृत्योर्मा अमृतंगमये। 5 बार ओमकार ध्वनि बोलेंगे। शांति शांति। पट्टियां खोल करके नीचे रख लीजिए। डायरेक्ट आंखें नहीं खोलना, हथेलियों को पोला बना के ढक लीजिए। अंधेरे में आंखें खोलिए हथेली के भीतर।
5 4 3 2 1 शून्य। हम हथेलियां बाहर ले जाए। आइए तालियां बजाएंगे। शांति पाठ शाम को आज सब लोगों को भी आना है और प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो लोग फॉर्म लिए हैं अगर समय से जमा हो जाए तो पुस्तकें इलाहाबाद से आ जाएंगी। जो लोग फॉर्म न प्राप्त किए हो तो फॉर्म ले लेंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण ये 15 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा। तो आज की क्लास उसी का एक हिस्सा होगा। ये सारे लोग आ जाएंगे और ये स्टेप भी हम लिखा देंगे, नोट करा देंगे इसमें क्या कर रहे हैं और यही क्लास के आगे ट्रेनिंग में परिवर्तित हो जाएगी। तो जो लोग कोर्स करना चाह रहे हैं, आगे सेवा में समय देना चाह रहे हैं, अपने घर परिवार समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो कोर्स करके फिर वो जो परमानेंट केंद्र बनेगा उसमें आप सेवा देंगे सप्ताह में कम से कम 1 दिन। और एक रजिस्टर में सब लोगों का जो लोग आगे ध्यान और ज्ञान में आगे रुचि है, योग में विशेष क्लास ऑनलाइन 40 दिन की क्लास है, 1 मार्च तक चलेगी और सुबह 5 से 7 ऑनलाइन अपने घर में करेंगे। आप उनको गहराई में योग में और उतरना है, जानना है तो वो व्हाट्सएप पर आपके मैसेज भेज दिया जाएगा और उसमें गूगल फॉर्म भर देंगे। 2 घंटे की क्लास रहेगी रोज 5 से 7। तो आपको 21 तारीख से शुरू होगी, इसी 21 तारीख से 1 मार्च तक। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ण शांतिर्भवतु। अतः लगता आपको प्रत्येक क्लास खोलेंगे। धन्यवाद। आज की बात है कल ठीक 8:30 बजे उपस्थित होंगे और सायंकालीन कक्षा में चाहूँगा सभी लोग आ जाए। विशेष क्लास और यही क्लास आगे से कल से ट्रेनिंग में परिवर्तित हो जाएगी। उनको कोर्स करना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है। धन्यवाद।